शांत सुधारस ग्रंथ, जिसमें संसार भावना का वर्णन चल रहा है। हमने जो अभय कुमार जी के माध्यम से चार प्रकार की जो आत्मकथाएं हमने महात्माओं की सुनी थी, और उन आत्मकथाओं के माध्यम से संसार की भयंकरता कितनी भयावह है उसको समझने का हमने प्रयास किया था। और अंतिम में जो हमने 5 प्रकार के संसार की जो विषमता है और उसके ऊपर जो न्याय सागर जी महाराजा के एक सच्चाई के पदों के माध्यम से हमने करना चाहा था, कैसी कैसी संसार की असारता, अनित्यता आदि जो रही हुई है, संसार में किस किस प्रकार का दुख रहा हुआ है, और उन दुखों का वर्णन न्याय सागर जी महाराजा ने जो सच्चाई के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से बताया है। आज उसी सच्चाई का कुछ अर्थ लेकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। न्याय सागर जी महाराजा ने हूँ तो नटवो थईने नाटक एवा नाचिया हो जिनवरिया। हे जिनेश्वर भगवंत, मैं नट बनकर संसार में अनेक प्रकार के नाटक में नाचा हूं। जैसे इलायची कुमार श्रेष्ठी का पुत्र था, लेकिन श्रेष्ठी का पुत्र होने के बावजूद भी एक नटनी के पीछे मोहित हुआ है, और नटनी के पीछे मोहित होकर इस प्रकार के नाच नाचता है। नाच नाच कर थक गया है, लेकिन फिर भी नहीं तो राजा रीझ रहा है और नहीं तो वो नटनी का पिता है वो खुश हो रहा है। संसार में हमारा भी नाटक अनादि काल से चला आ रहा है, जिसमें मैं और आप सब नाटक कर रहे, और नाटक में भी हमको नाटक करना है। होता है कभी कभार नाटक में भी नाटक होता है। जैसे होता है ना, संसार में 84 लाख जीव योनि में जीव अनंत काल से भटक रहा है, और वो भटकना जैसे उसको कम लग रहा हो इसलिए वापस घूमने के लिए निकल पड़ता है। अरे भाई, इतना घूमना बस नहीं था कि और तू घूमने के लिए निकल गया, लेकिन ये जीव का स्वभाव है। कर्मों के कारण उसकी ऐसी विभाव दशा प्राप्त हुई है, और इसलिए न्याय सागर जी महाराजा जो बहुत सुंदर बात बता रहे कि मैं नाटक, ऐसे ऐसे नाटक मैंने नट बनकर किए हैं, जहां पर भी जाता है उसके लिए रोल चेंज होता है, सब रोल को वो अच्छी तरीके से निभाता है। ऐसा नहीं कि उसने सज्जन का ही रोल अच्छे से निभाया है, दुष्ट में दुष्ट आत्मा का भी रोल वो सही तरीके से निभाता है। और ऐसे ऐसे तो अनेकानेक रोल अदाकारी इस जीव ने 84 लाख जीव योनि के अंदर परिभ्रमण करते करते अपनी अदाकारी दी है। और ऐसे ऐसे जो उसने
नाटक किए, नाच किए हैं, लेकिन फिर भी उसको और नाटक करना है। न्याय सागर जी महाराजा कहते कि प्रभु ऐसे नाटक तो बहुत से मैंने कर दिए, अब इस जन्म के संबंध के नाटक की बात कर रहे कि जन्म का दुख कैसा, युवानी का दुख कैसा, वृद्धावस्था का दुख कैसा, मरण का दुख कैसा, और इन सब दुखों का वर्णन यहाँ पर महापुरुष बता रहे हैं। पहला नाच्यो पेट में माता ना बहुवार, माँ के पेट में मैं बहुत सी बार नाचा, कितने कितने महीने तक माता के पेट के अंदर वो जीव रहा। घोर अंधारी कोटड़ी त्या कौन सुने पोकार, वहां की अवस्था कैसी थी? घोर अंधारी कोटड़ी, जैसे कोई झोंपड़ी रहे और उस झोपड़ी के अंदर जो गाढ़ अंधकार छाया हुआ रहे, उस प्रकार से जहां पर प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती है, और वैसी अंधारी कोठड़ी के अंदर मैं रहकर आया हूं। त्या कूण सुने पोकार, वहां पर मेरी आत्मा का रुदन, मेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। वहां की परिस्थिति कैसी थी वो बता रहे, त्या माथू नीचू ने छाती ऊंची हो जिनवरिया, जहां पर मस्तक नीचे था, छाती ऊपर थी। थोड़े समय के लिए जब शीर्षासन करते हैं, सांसें अद्धर हो जाती है, और 9-9 महीने तक इस परिस्थिति के अंदर में गुजरा। दूसरी गाथा के अंदर बता रहे कि हाड़ मास नो पिंजर ऊपर मडियो चाम, माँ के गर्भ में जब आया ना तब एक बूंद के स्वरूप में था। दुनिया को जब पता चलता है, माँ को जब पता चलता है, तब तक तो वो आत्मा का विकास बहुत कुछ हो चुका होता है। वो आत्मा पूर्ण रूप से पर्याप्त अवस्था प्राप्त कर चुका होता है, क्योंकि उत्पत्ति स्थान में आने के अंतर्मृत समय तक ही वो अपर्याप्त रहता है। अंतर्मृत समय के बाद में वो आत्मा पर्याप्त हो जाती है। और ऐसे वहां पर मैं जब आत्मा आई तब तो एक बूंद के स्वरूप में था। उस बूंद में से उसने मल मूत्र का आहार ग्रहण किया, और उसमें से उसने क्या किया तो कि हड्डियां और मांस बनाना शुरू किया। मलमूत्र माहे भरियो में मानियो सुखनो धाम, कहां पर भरा हुआ था? मल और मूत्र के बीच में वो पड़ा हुआ था। और वहां पर वो कह रहे कि मैंने सुख का धाम मान लिया। शराबी व्यक्ति गटर के वहां पर पड़ा है, लेकिन वो सोचता है कि मैं तो स्वर्ग लोक में हूं, अप्सराओं के बीच में हूं,
और इस प्रकार के सुख की अनुभूति वो जीव करता है। इसलिए त्या 9 महीना ऊंधे मस्तक लटक्यो हो जिन वरिया। कर्म सत्ता ने कितनी भयंकर सजा दी है। 9 महीने तक उल्टे मस्तक लटकना है। एक आध दिन के लिए लटकना रहे तो हालत खराब हो जाती है, और वहां पर आत्मा 9 महीने तक ऊंधे मस्तक वहां पर लटक कर रही है। ये जो गर्भावस्था का दुख बता रहा है कि 9 महीने तक कैसी अवस्था उस जीव की होती है, और माँ की एक एक प्रवृत्ति वो संतान के लिए दुख का कारण बनती है। माँ झुकती है, उसको वेदना होती है। माँ कुछ चरखा खाती है, उसे वेदना होती है। माँ कुछ खट्टा खाती है, उसे वेदना होती है। और यदि गर्भावस्था में समझ लो कि विषय वासना का सेवन माँ करती है, संभोग की क्रिया करती है, तो शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि जैसे हथौड़े से कोई उसके सिर पे मार रहा हो ना, इतना भयंकर मार उस जीव को लगता है। आजकल की दुनिया इतनी भोग प्रधान हो गई है, पत्नी गर्भवती होने के बाद में भी उसकी भोग की इच्छा कम नहीं होती है। उसके बावजूद भी वो संभोग की क्रिया करता है। लेकिन यहाँ पर न्याय सागर जी महाराजा बताते कि उससे कितनी भयंकर पीड़ा होती है। भयंकर हथौड़े से कोई सिर पे मार रहा है, और इतनी भयंकर पीड़ा उस जीव को होती है। ये गर्भावस्था का दुख बताया। इसलिए गर्भ का कैसे पालन करना चाहिए, वो गर्भवती बनने के पहले उसे समझ लेना चाहिए। मेरे गुरुदेव पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराजा का तो एक सपना रहा हुआ था कि गर्भवतियों के लिए जिन शासन में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां पर वो 9 महीने तक अपने गर्भ का पालन पोषण ऐसे कुदरती वातावरण में, ऐसे पवित्र वातावरण में करे, उसकी मानसिक प्रसन्नता पूर्ण रूप से बनी हुई रहे, विकार वासना उसे कहीं पर भी स्पर्श नहीं करे, और उस प्रकार से यदि वो गर्भ का पोषण करते हैं तो वो आत्मा कोई महान पुरुष बन सकती है। वर्तमान में तो गर्भ धारण कर लेते और फिर भी घूमना फिरना, मौज मस्तियां, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन वो जो माता प्रवृत्ति करती है, और वो प्रवृत्ति उनके दुख का कारण बनती है। इसलिए गर्भवती स्त्री को क्षमास्पण भी देना नहीं है। गुरु भगवंत के पास जाए तो झुककर वंदन भी नहीं करना है, वडीलों को प्रणाम भी नहीं करना है। वो थोड़ी सी ऐसे बैंड होती है, उधर गर्भ को बहुत भयंकर पीड़ा होती है। लेकिन माताएं समझती नहीं है, ये विज्ञान पता नहीं होता, और जा जाकर फिर वंदन भी करेगी, सब करेगी। वहां पर जो भी प्रवृत्ति करना है, क्षमास्पण भी देना है, तो इस प्रकार से कि शरीर मुड़े नहीं। और ऐसे
इसलिए मेरे पास में तो जो धार्मिक आते हैं उनको स्पेशली, यदि कोई गर्भवती और मुझे पता चल गया तो उनको मैं प्रणाम नहीं करने देता। अभी आप दूर से खड़े खड़े प्रणाम कर लो, झुककर प्रणाम नहीं करना है। और ये सब पूर्ण रूप से माता को ध्यान रखना पड़ता है, क्या खाना, क्या पीना, कैसे रहना, कैसे जीना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। और उसकी पूरी जो जीवंतता है ना, मैं कल्पसूत्र सिखाता है। कल्पसूत्र में अभूतपूर्व वर्णन इसका रहा हुआ है। त्रिशला माता कैसे गर्भ का वहन करती है, कुल की जो वृद्ध नारियां होती है वो ऐसे उसे कैसे सूचन करती है, क्या कर क्या नहीं कर। कपड़े भी पहनना है तो एकदम टाइट पहनना नहीं है। और ये सारी उसकी बातें रही हुई है। इसलिए बताया कि 9 महीना उन्दे मस्तक लटक्यो हो जिनवरिया। 9 महीने तक इतनी भयंकर वेदना, भयंकर पीड़ा संतान को होती है। माता को तो पीड़ा होती ही है, लेकिन माँ का जो गर्भ रहा हुआ है उससे भी पीड़ा होती है। फिर आगे जाके बताया कि करोड़ करोड़ रोम रोममा करी धगत सोय, भौके जो कोई सामटी कष्ट अष्ट गणो होय। अब क्या बता रहे, जब जन्म हुआ और जन्म की वेदना कितनी, वर्तमान में हमें जन्म की वेदना भी दिखाई नहीं देती है, मरण की वेदना भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कह रहे कि वहां की वेदना कितनी। करोड़ करोड़ रोम रोम मा करी धगधगती सोए। 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं शरीर में, और उन 3.5 करोड़ में एक एक रोंगटे के अंदर एकदम गरम गरम करके सुई को जब डाली जाती है एक साथ में, डॉक्टर के पास में जाते हैं ना, एक इंजेक्शन लेते तो पूरा शरीर हिल उठता है। हालांकि होता कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका जो डर है, और वो डर क्या करता है, वेदना खड़ी करता है। शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोंगटे रहे हुए, और प्रत्येक रोंगटे में एक एक सोई एक साथ में जब डाली जाए, और जो वेदना होती है उससे कितनी ज्यादा, तो कि अष्ट गणु दुख कष्ट होए, उससे 8 गुना ज्यादा वेदना जीव को होती है। अब आप ये कल्पना कीजिए कि शरीर में एकाध सुई डालते हैं रोंगटे के अंदर, और कितनी पीड़ा, वो भी गर्म कर कर। जब 3.5 करोड़ रोंगटे के अंदर ये सुई डाली जाएगी, और उस समय के अंदर जीव की पीड़ा कितनी रहेगी। पछी माता ने मैं जमुना द्वार देखाड़िया हूं जिनवर जी। इतनी वेदना होने के बाद में माता को संतान के मुख के दर्शन होते हैं, उसके पहले नहीं होते। कितनी भयंकर वेदना जो जन्म की है। पहले नंबर में गर्भावास की वेदना, दूसरे नंबर में जन्म की वेदना। उसी के अंदर आगे बता रखे, बांधी मुट्ठी दोये मां हूं लाव्यो पुण्य ने पा। जब जीव जन्म लेता है तो बांधी मुट्ठी रहती है, और मरता है तो भी बांधी मुट्ठी। और इस बंद मुट्ठी में मैं क्या लेकर आया, तो कि पुण्य और पाप।
पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य और पाप में साथ में लेकर आया हूं। उवा उवा करी रड़ू हूं जगमा हर्षन माए। देखिए कैसी विषमता है, कितनी विचित्रता है। वो रोता है और दुनिया हंसती है। कभी आपने ऐसा देखा है? बेटा रोता हो और मां हंसती हो। वैसा बेटे के जन्म के बाद पूरे जीवन में कभी ऐसी घटना नहीं होती है। लेकिन जब जन्म होता है और उस समय के अंदर जिसका जन्म हुआ वो हुआ हुआ करके रो रहा है और जगमा हर्षन माए, उसके पिता माता सगे संबंधी जो जो रहे सबको आनंद होता है। हाँ बेटे का जन्म हो गया, बेटी का जन्म हो गया, लेकिन वो आत्मा को पीड़ा होती। पछी पड़ना माँ थी रंग भूमि पर आवियो हो जिनवरिया। तब तक कहां पर था? पर्दे के अंदर था। होता है ना, कोई स्टेज कार्यक्रम होता है, वो तैयार होके पर्दे के पीछे खड़ा रहता है। जब पर्दा हटता है तब वो पर्दे से फिर आगे आता है। यहां तक जीव पर्दे के अंदर था और पर्दे में से फिर वो रंगमंच के ऊपर, रंग भूमि के ऊपर आता है। फिर क्या होता है तो कि पारणिया माँ पोडियो ने माता हालो गाए, पालने में उसको झुलाया जाता है और माँ क्या करती है? अलड़ा गाती है। आज की माओ को तो वो भी आता है कि नहीं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। पूर्व की माताएं ऐसे ऐसे हलड़े गाती थी जैसे भगवान महावीर स्वामी का हलड़ा है, वैसे व्यक्ति का जन्म होता था, वो पालने में झूलता था और माँ वहां पर हलड़े गाती थी। और उस हलड़े के अंदर जीवन के पूरे रहस्य समाये हुए होते थे। उसको कैसे जीवन वैभव को पाना है उसकी बातें वो हलड़े में होती थी। खरडायो मलमूत्र मां अंगुली मुख जाए। क्या हुआ? पालने में पोड़ा हुआ है, मल और मूत्र दोनों वहां पर ही। वृद्धावस्था और बाल्यावस्था में कोई अंतर नहीं, दोनों पराधीन अवस्था है। खरडायो मलमूत्र मां, मल और मूत्र से पूरा शरीर गंदा हो जाता है और वापिस जो मल किया हुआ उसके अंदर अंगुली डालकर वो अपने मुंह में डालता है। अंगुली मुख जाए, ऐसे मल मूत्र से खरड़ाई हुई जो अंगुली है, और अंगुली को ही वो जीव अपने मुंह के अंदर डालते। पछी बीना माथी सुका मा सुवड़ायो हो जिन वरिया। ये होने के बाद में माँ क्या करती है तो के भिगे में से उसको सुके में सुलाती है। और माँ जो गाढ़ निद्रा में सो गई तो फिर वो उसी के अंदर पड़ा रहे। पूर्व की माताएं तो पूरी की पूरी सावधानी रखती थी। आज की माओ के अंदर वो लगभग देखने को मिलता नहीं है। हमने हमारे बचपन के अंदर देखा था कि जब खिचड़ी खाने के लिए भी बैठते थे ना, माँ घी डालकर खिचड़ी को 10 मिनट तक तो हिलाती थी और वो खिचड़ी जब खाते थे तो मुंह में फटाक करके उतर जाती थी। आजकल तो माँ ऐसे ही खिचड़ी पिरस देती, अंदर घी डाल दिया, तुझे जो करना है कर। कभी है ना अपने बचपन को याद करना और अपने बच्चों के बचपन को याद करना।
दोनों के बीच में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। इसलिए बताया कि फिर माँ ने क्या किया तो कि भीगे में से सूखे में उसको सुलाया। छोटा नो मोटो थे रमतो धूली माए, छोटे में से अब बड़ा हो गया। अब वो जीव क्या करेगा तो कि मिट्टी में खेलेगा। पिता ये परणावियो माता हरख न माए, बेटे की शादी करवाई और माँ का आनंद समाता नहीं है। शादी का जो आनंद होता है ना वो माँ को होता है। माँ को विशेष आनंद शादी का होता है। अपने यहाँ पर सज्जायों के अंदर भी आप देखोगे ना, धारिणी मनावे रे मेघ कुमार ने रे तू मुझे एकज पुत्र। जब मेघ कुमार ने कहा मुझे दीक्षा लेनी है, तब धारिणी क्या कहती, तू मेरा एक का एक बेटा है, तुझने परणाऊ रे 8 कुमारी का रे। पहले तू 8 कन्या के साथ शादी कर, फिर तुझे जो करना है वो करना। 8 कुमारिका के साथ शादी कर ले, पोते का मुंह देख लूं और फिर तू दीक्षा ले लेना। इसलिए शादी का हरख जो होता है वो किसको होता है, विशेष करके माँ को होता है। पछी नारी नो नचाव्यो थई थई नाचियो हो जिनवरिया। और उसके बाद में क्या करते हैं, माँ ने शादी करवा दी, पिता ने शादी करवाई, माँ को हरख नहीं समा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि अब तेरे दुख के दिन शुरू होने वाले हैं। और क्या होता है, नारी नो नचा, उसके बाद में नारी जैसे अंगुली पे नचाती है वैसे वैसे वो नाचता जाता है। थई थई नाचियो हो जिनवरिया। कहां कहां पर वो नाचता है, कैसे नाचता है, नट बनकर। कुटुंब चिंता कार में चूंट का कलेजा खाए। पहले जन्म हुआ उसकी वेदना, गर्भावास की वेदना, जन्म की वेदना, उसके बाद में शादी होने के बाद में सोचते हैं कि हम निश्चिंत से जिंदगी जिएंगे, लेकिन वो जानता नहीं है कि अभी चिंता शुरू होने वाली है। अब तक निश्चिंतता थी, अब जीव चिंता की बहुत बड़ी खाई के अंदर डूबने वाला है। और जैसे ही शादी की और शादी करने के साथ में कुटुंब चिंता कार में चूट कलेजा खाए, फिर परिवार की चिंता उसे सतत खाई जाती है। और वो कितनी भयंकर है तो कि एथी तो भली डाकणी, इससे तो डायन अच्छी है। डायन जो होती है ना वो एक ही साथ में खा लेती है और खत्म कर देती है, लेकिन परिवार की चिंता है वो धीरे 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 खाती जाती है, रिबा रिबा कर वो मारती है। एथी तो भली डाकणी मनडू माही मुंजाए, मन बस उसी के अंदर चिंतित 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 रहता है। जाने कोसीटानो कीड़ो जाल गुंथायो हो जिनवरिया। जैसे मकड़ी का कीड़ा होता है और वो मकड़ी का कीड़ा मकड़ी के जाल में स्वयं ही उलझता जाता है, वैसे व्यक्ति इस संसार में नाच करते करते, नाटक करते करते वो स्वयं उलझता ही जाता है। फिर न्याय सागर जी महाराज बुढ़ापे का सुख दुख बता रहे। अब देखिए कैसा दुख होता है। कई लोग जो है वो किनारे पे आकर खड़े, कब उनका बुलावा आएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। हालांकि यहाँ पर तो संसार का नियम ऐसा है कि किनारे पे आया हुआ भी पहले जा सकता है और शुरुआत में बैठा हुआ भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन फिर भी सामान्य से कहा जाए कि बुढ़ापा यानी किनारे पे आया हुआ।
अपने यहाँ पर 50 के बाद है ना, 50 के बाद की उम्र वन प्रस्थाश्रम की कही जाती थी। बस अब क्या करना है, वन के अंदर जाने की तैयारी। इसलिए 51, 52 सब जगह पर वन आता था। बस यहाँ पर 51 आया और वन की तैयारी कर लेना। पूर्व के राजा महाराजा तो यही करते थे। एक बाल सिर पे सफेद आता था और दीक्षा लेने निकल जाते। अब पूरा का पूरा सफेद हो जाए तो भी जगते नहीं है। और हम तो इतने होशियार है कि सफेद को कैसे काला करना वो भी मास्टरी हमारे पास में। हमारी माताओं ने सबको सिखाई हुई है। वैराग्य जगने का निमित्त था सफेद बाल, तो उसको भी काला कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि भी वृद्धावस्था है वो कैसी रही हुई है। 51 के बाद में 51वें वर्ष में जो वनवास के लिए चला जाता था, दीक्षा ले लेता था, तो उसे ज्यादा झंझटों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब बुढ़ापे में क्या होता है, तो कि दांतों ने दाढ़ो पड़ी ने नीचा ढलिया ने, दांत है वो गिर गए, दाढ़ जो थी वो भी गिर गई, दांत गिर गए, दाढ़ गिर गई, नयन थे वो भी अब नीचे गिर गए, गालों की लाली गई, गाल की जो लाली थी वो भी चली गई। खू थई थई रेन, पूरी रात भर वो क्या करता रहता है, खू 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 करता रहता है। बुढ़ापे की वेदना बहुत भारी होती है। और उस बुढ़ापे में यदि जो संतान भी विचित्र मिली है, तो बुढ़ापा और दर्दनाक हो जाता है। बचपन के अंदर यदि जिसे माँ का सहारा नहीं मिलता है, वो बचपन बहुत ही भयंकर हो जाता है। उसी प्रकार से बुढ़ापे में जिसे बच्चे का सहारा नहीं मिलता है, वो बुढ़ापा भी बहुत भयंकर हो जाता है। जो सास ससुर से अलग रहते हैं वो एक बार सोच लीजिएगा, मुझ रीति तुझ रीत से तेरी बापलिया। जैसे आपने सास ससुर के साथ में व्यवहार किया है, वैसा व्यवहार आपके साथ होने वाला है। तुम धीरे से बैठो, सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए बताया कि दांतों ने दाढ़ोपति ने नीचा ढल दिया नैन, गालों ने लाली गई खुखू थई थई रेन। रात भर बेचारा वो बूढ़ा परेशान होता रहता है, नींद आती नहीं है। हाथ पांव आदि अंगों पांग इतने पेन करते रहते हैं, लेकिन दबाने वाला कोई मिलता नहीं। वास्तव में बुढ़ापे का दर्द बहुत भयावह रहा हुआ है। कई बार मैं कहता हूं कि वृद्धाश्रम उसका गौरव लेने जैसा नहीं है। वृद्धाश्रम वो समाज के लिए कलंक है। हम वृद्धाश्रम चलाते तो उसका गौरव नहीं लेना है। रोज प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु यहाँ पर एक भी जीव नहीं रहे, आ जाए तो उनकी पूर्ण रूप से सेवा करनी है, लेकिन भावना तो एक ही रखना, यहाँ पर एक भी जीव नहीं आए। जिनका दवाई का बिजनेस है, जिनका हॉस्पिटल का बिजनेस है, वो भी परमात्मा से रोज प्रार्थना करो
प्रभु मेरी दुकान पे कोई नहीं आए, प्रभु मेरी दुकान पे कोई नहीं आए। दवाई की दुकान पर हॉस्पिटल में कौन आएगा जो बीमार है? और बीमारी नहीं आए, जगत सब निरोगी रहे, ऐसी कामना रोज करते रहना। इसलिए कहा कि वे बुढ़ापा कितना भयंकर भयावह है। पछी डोसो थईने डगमग डगमग चालियो हो जिनवरिया। युवानी के अंदर जो दौड़ता था, जो उस जीव की अक्कड़ थी, वो सारी की सारी अक्कड़ बुढ़ापे में चली जाती। अब चलने के लिए लकड़ी का सहारा आ गया। वो लकड़ी पकड़ते हुए भी हाथ सेक कर रहा है और इस प्रकार से उसको चलना पड़ता है। ऐसे गर्भावस्था का दुख, जन्म का दुख, युवा अवस्था के अंदर परिवार के भरण पोषण का दुख, और आने वाला समय युवाओं के लिए भी बहुत भयंकर है। कई लोगों की नौकरी छीन जाएगी, कई लोगों को परिवार का भरण पोषण कैसे करना, वो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। और जब ऐसी समस्या जब खड़ी होगी, तब वो कितना बड़ा दुख का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ेगा। अभी भी कहता हूं कि जितना भी खर्चा है वो मर्यादित कर दो, दिखावा सब बंद करो। शादी के समय में, रिसेप्शन में समय में, एंगेजमेंट के समय में, जन्म का दिखावा, सारे दिखावे अभी बंद करने जैसे है। और फिर भी आपके पास में संपत्ति अधिक प्रमाण में है तो उसको दिन दुखी की सेवा में लगा दो। आज ही नरेंद्र मोदी ने जो मन की बात में जो 3-4 बातें तो कितनी महत्वपूर्ण बताई थी। जो ठेला धोने वाला वे व्यक्ति होता है, ठेला उठाने वाला व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति भी सैकड़ों लोगों के घरों के अंदर अनाज पहुंचाने का काम कर रहा है। किसी ने तो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपया रखा हुआ था और वो 5 लाख रुपया सब दिन दुखियों को राशन वगैरह में बांट दिया। आप सबका धन कब काम आएगा? पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। पुण्य बांधने का अपूर्व अवसर है, और उसमें भी ऐसी यदि ऐसे ही पड़े रहे तो हालत क्या होगी। इसलिए आने वाला समय जो है वो बहुत भयंकर भयंकर स्वरूप जिसका रहेगा, और उस स्वरूप के अंदर युवा अवस्था का जो दुख है कितना भयंकर। कई युवान होंगे जो पूरे परिवार के साथ में सुसाइड करेंगे। कईयों के ऊपर कर्जा इतना बढ़ गया होगा, अब देने की हिम्मत नहीं होगी, क्या करेंगे। 3-3 महीने से घर का भाड़ा नहीं दे रहा है, दे पाया है, और घर का मालिक तकाजा करने के लिए आ जाता है, क्या हालत होगी। दुनिया कितनी भयंकर असमाधि की आग में डूबेगी उसका कोई भरोसा नहीं। और ये युवानी का दुख, बुढ़ापे का दुख, और ये सब दुख की कितनी भयंकरता रही हुई है, जिसको न्याय सागर जी महाराजा ने सच्चाई के माध्यम से ये बातें बताई है।
और सज्जाई की अंतिम कड़ी में वो बता रहे कि 4 गति चौगान मां नाचियो नाच अपार। ये 4 गति रूप चौगान रहा हुआ है। पुराने काल के अंदर घर के बाहर एक चौगान होता था, अब सब गया। उस चौगान के अंदर क्या करते थे? नाच नाचते थे, जो करना है वो करते थे। और इस प्रकार से कह रहे कि 4 गति रूप चौगान के अंदर में बहुत नाच नचा, न्याय सागर नाचियो नहीं रत्न त्रयी ने आधार। अब नाचना है तो किसके आधार पे नाचो? दर्शन में नाचो, ज्ञान में नाचो, चारित्र में नाचो। और इन तीनों के अंदर जो रमणता करता है, इन तीनों के आगे जो नाचता है, उसको संसार में कहीं पर भी नाचना नहीं पड़ता है। पण कुमति नो भरमावियो काई न समझियो हो जिन बरिया। जब मन के अंदर कुमति पड़ी हुई रहती है और उस समय के अंदर जीव कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होता है, और ये संसार की वास्तविकता है। और ऐसी संसार की वास्तविकता को समझकर दर्शन, ज्ञान, चारित्र की साधना के अंदर हम सभी आगे बढ़े। इसकी आराधना साधना ही हमें संसार रूपी समुद्र से तिरा सकती है। यही मंगलमय भावना